गुड इवनिंग दोस्तों। और आज राजस्थान चिकित्सा विभाग में एक और ऐतिहासिक चीज़ ऐड हो गई है, जुड़ गई है। आज 20 सितंबर है। राजस्थान में जितनी भी चिकित्सा विभाग की भर्तियां चल रही है, परमानेंट भर्तियां की बात कर रहा हूँ, शेफों की तरफ से मेरिट वाली। तो उसमें हाई कोर्ट ने जिन लोगों ने काम किया था कोविड में, चाहे एक दिन काम किया हो या फिर 2 साल तक 730 दिन काम किया हो, ठीक है, 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान उन सभी को बोनस अंक दे दिया है 15%। यानी जो फाइनल जो आपकी सुनवाई थी बाकी, उसको डिसमिस कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। यानी फाइनल डिसीजन यहाँ पर आ चुका है। यानी सभी को यहाँ पर बोनस अंक दे दिया है, चाहे आपने एक दिन ही काम किया हो। इसलिए हमने आपसे पहले भी बोला था कि भैया जिन लोगों ने जितने दिन काम किया है, अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाए थे। वो बोल रहे थे सर 1 महीने ही काम किया है, क्या बोनस अंक मिलेगा। मिल गया ना, देखो फाइनल जो है डिसीजन आ गया है। और बोनस तो पहले ही मिल गया था, लेकिन जो है सुनवाई बाकी थी, जो सुनवाई भी पूरी हो चुकी है। 19 पेज का पूरा नोटिफिकेशन आया है, जिसको हमने बिल्कुल बारीकी से समझा। पूरे 2 घंटे लग गए हमें समझने में। और वो इसलिए कि हम आपको जो है बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज़ समझा सके शॉर्टकट में। फिर इसके बाद आपके कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, ताकि फिर उनका जो है हम रिप्लाई भी आसानी से दे सकें। देख सकते हो सिविल रीट पिटीशन संख्या 7868 और 2023। हालांकि अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, सिंगल बेंच में जो है सुनवाई हुई है। और सभी चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियां और अन्य पैरामेडिकल भर्तियां चल रही है सीएफयू की तरफ से मेरिट वाली। तो जिसने एक दिन भी काम किया है, उनको यहाँ पर बोनस अंक दे दिया है 15%, क्योंकि उन्होंने कोविड में कार्य किया था और राजस्थान सरकार की मदद की थी। सभी याचिकाएं डिसमिस कर दी गई है। और ये जो बोनस मिला है 15%, ये सभी को सभी भर्तियों पर मिलेगा, चाहे कोई एएनएम हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो। यदि उसने कोविड में काम किया है एक दिन भी, तो उसको सीधा सीधा 15% बोनस अंक पर मोहर लगा दी है फाइनली। और ये जो निर्णय लिया है, अरुण बंसाली जी ने लिया है, जज साहब है। सिंगल बेंच में आपका जो है अभी आपका फैसला आया है। हालांकि इसको भी चुनौती दे सकते हैं देने वाले, लेकिन फिलहाल तो यही है कि अंतिम फैसला ये आ चुका है। कोर्ट का फैसला है, पॉइंट संख्या 27 में सभी याचिकाएं यहाँ पर खारिज कर दी गई है। आज 20 सितंबर है। और राज्य के बाहर वालों को बोनस यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, शॉर्टकट में मैंने आपको सभी कुछ समझा दिया है। 14 सितंबर को जो ये मामला रिजर्व कर रखा था, और हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। गवर्नमेंट की पॉलिसी का यहाँ पे हवाला दिया गया। 1965 के जो आपके रूल्स है चिकित्सा विभाग के, उनको भी इसमें उनका हवाला दिया गया है। 2018 की भर्ती में जो बोनस आपको मिला था 10 20 30, उसका भी हवाला दिया गया है। सभी कुछ चीज़ें हैं, बोनस प्रक्रिया को सही माना है। और ये बताया है कि जो डीवी लिस्ट आई है अभी सभी वैकेंसियों की, उन सभी में जो बोनस मिला है वो 15% दिया है। साफ साफ बात है, सीधी सी बात है। मैं फ्लाइट मोड पर डाल देता हूँ हमारे टेबलेट को, ताकि दिक्कत नहीं आए। देख सकते हो, अभी मैं आपको हाई कोर्ट की कॉपी की तरफ लेकर चलूँगा। और आपके मुझे पता है कुछ सवाल, वो आपको वीडियो के बीच में मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देख लेना, ताकि कोई कोर्ट केस करने भी जा रहा हो किसी भी कारण से, मैं खुल के नहीं बोलना चाहूँगा कुछ चीज़ें, तो वो उनको चीज़ें समझ में आएगी। 19 पेज का नोटिफिकेशन है, जिसको मैं आपको शॉर्टकट में बिल्कुल क्लियर कट समझा दूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने बोनस अंकों पर लगाई मुहर। राज्य सरकार के कोविड काल के माना अंक और का नीतिगत और उचित, सबको 15 बोनस अंक मिलेंगे। कोविड काल में जिसने काम किया है, कोई दिन तय नहीं है, सबको बोनस अंक यहाँ पर दे दिया है। देखिए इसमें बताया है, अनुराग नेहरा जी का ट्वीट भी आपको दिखा देता हूँ। मार्च 2020 से और 13 फरवरी 2022 तक की अवधि के दौरान, अब 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के बीच कितने दिन होते हैं? टोटल 730 दिन होते हैं दोस्तों। सात 730 दिन। तो 730 दिन में जितने भी काम किया है, चाहे एक दिन काम किया हो या पूरे 700 दिन, है ना, उन सभी को 15% बोनस अंक मिलेगा। और अनुचित रूप से 15 बोनस अंक का हकदार मान लिया है। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम दिन जिन लोगों ने काम किया है, उनको बोनस यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है। ये देखिए यहाँ पर वैश्विक महामारी जो आई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने अपनी जान की बाजी लगाई। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अपन चलते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट की कॉपी की तरफ। मोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, चाहे एक दिन काम किया हो या 730 दिन काम किया हो, है ना, आपको 15% बोनस अंक मिलेगा कोविड में काम करने वालों को, 22 मार्च 20 से और 13 फरवरी 2022 के दौरान। अब ये ठीक है, जैसा भी फैसला आया है, आगे कुछ बोलने का मेरा विचार है भी नहीं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, सलीश नर्सिंग एकेडमी में बता देता हूँ आपको, है ना। और व्हाट्सअप चैनल भी हमने बना दिया है। अब व्हाट्सअप चैनल पे भी जो है लाखों मेंबर्स चाहे जुड़ जाओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। व्हाट्सअप चैनल का लिंक हमारे वीडियो के नीचे है, ज्वाइन जरूर करना व्हाट्सअप पे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 786 रीट पिटीशन संख्या,
राहुल सिंह चौहान और महावीर सिंह चौहान, काफ़ी सारे लोग इससे कनेक्टेड है। इसमें देख सकते हो, मैं शॉर्टकट में आपको लेके चल रहा हूँ। नीचे चलेंगे तो नीचे काफ़ी सारे यहाँ पर याचिकाकर्ताओं के नाम और वकीलों के नाम दिए गए हैं, जिसको आपको यहाँ पर जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। इसमें बताया गया है सभी रीट याचिकाएं एक जैसी थी, इसलिए इनको एक साथ सुना गया और जो तथ्य पाए गए उनको जो है यहाँ पर फैसला सुना दिया गया है। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें हैं 25 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 25 अप्रैल 2023 में जो आपका एक ऑर्डर आया था बोनस को लेकर 15, 20, 30, आपको याद होगा 25 फरवरी का ऑर्डर है, जिसमें 15, 20, 30 2024 तक की भर्तियों में बोनस अंक देने की बात की गई। ये वाला ऑर्डर है, ये 25/4 वाला। तो ये ऑर्डर आया था, इसको पढ़ा अच्छी तरह से, सभी विज्ञापन शर्तें जो है देखी गई और उसके आधार पर जो है काफ़ी कुछ चीज़ें लगी, कोर्ट में याचिकाएं लगी। उसमें बोला गया कि यहाँ पर बोनस अंक देना गलत बात है। ठीक है, या तो कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया जाए, लेकिन सरकार ने उन सभी याचिकाओं को यहाँ पर जो है खारिज कर दिया और वो हवाला दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने काम किया हो उनको बोनस नहीं मिले, क्योंकि सभी ने जो है राज्य सरकार की मदद की है। शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ। यदि अपन नीचे चलेंगे 19वें पेज की तरफ, तो इसमें यही बताया गया है। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि राज्य एक नीति की मांग नहीं करता, ओके, पॉलिसी के नाम पर, और जो भी चीज़ें हैं वो भेदभावपूर्ण हो सकती है। नीति के संबंध में उठाई गई याचिका के पर विचार करें। मनमाना या भेदभावपूर्ण हो सकता है सामान्य ज्ञान। कोविड-19 महामारी मानव जाति पर कहीं से नहीं आई थी और इसे देखते हुए पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई और उम्र की परवाह किए बिना असंख्य व्यक्तियों को उक्त दौरान यहाँ पर कष्ट सहना पड़ा। काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई। काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय था। इस समय जो है, जब राज्य ने संलग्न होने की मांग की, तो संविदा थथर्ड और अत्यावश्यक अस्थायी आधार वाले व्यक्तियों को यहाँ पर कोविड-19 संबंधित कार्य करने के उद्देश्य से जो लोग आए थे जीवन की रक्षा करने के लिए, उनको बड़े पैमाने पर जो है उन्होंने जनता की सेवा की और अपनी सुरक्षा से इन्होंने बाहर निकाला। काफ़ी वातावरण खतरनाक था, जिसमें इन्होंने जो है यहाँ पे मदद की राज्य सरकार की और जोखिम उठाते हुए सभी प्रभावित लोगों की सहायता की, सेवाएं प्रदान की और अपना जीवन उन्हें प्रदान करने में राज्य का नीतिगत न्याय सहयोग किया। और अतिरिक्त लाभ के साथ साथ इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता और ना ही यह उन लोगों के लिए भेदभावपूर्ण है जिन्होंने या तो योग्य होते हुए भी ऐसा नहीं करने का निर्णय लिया था। कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी सेवाएं सहायता प्रदान करने के लिए असुरक्षित वातावरण व्यवसाय में लगे हुए थे काफ़ी लोग। तो निवेदन किया गया है कि जिन लोगों के लिए भी काम किया था 22 मार्च 2020 से छोटी अवधि के लिए 13 फरवरी 2022 तक की अवधि के दौरान किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना जिन लोगों ने काम किया है उनको यहाँ पर 15 बोनस अंक का हकदार बना दिया गया है। देख सकते हो, साफ साफ आपके सामने लिखा गया है। शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको पहले ही पढ़ चुका हूँ 2 घंटे तक पूरे नोटिफिकेशन को। ठीक है, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आराम से आपकी सभी चीज़ों का मैं रिप्लाई यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, अब इसमें यदि आगे देखेंगे तो इनको जो है बोनस जो दिया गया है वो पुरस्कार के रूप में दिया गया है। ठीक है, और ये सिर्फ आपको जो बोनस मिल रहा है 15%, ये आपको 31 मार्च 2024 तक की भर्तियों में ही मिलेगा। उसके बाद ये डिसमिस हो जाएगा। हालांकि जो भी चीज़ें हैं वो कोर्ट में जा सकती है। कोर्ट बड़ी चीज़ होती है यार। हाई कोर्ट में भैया जज साहब सबकी सुनवाई करते हैं, ऐसा नहीं है। सभी को यहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ायदा देते हैं। और ये देखिए, इसमें बताया है महामारी का जिन लोगों ने डटकर सामना किया है, सेवाएं प्रदान करने की इच्छा जिन लोगों ने जताई थी उस समय, उनको अतिरिक्त यहाँ पर लाभ दिया जाना चाहिए और इसी के संदर्भ में इन्होंने लाभ दिया है। ये देखिए, इन्होंने बताया है कि 2 साल तक या उसके बाद 15 बोनस अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। जिन लोगों ने 2 या अधिक वर्षों तक काम किया उनको 20 और 30 बोनस अंक दिए गए हैं। ये तो आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें बताया गया है सभी चीज़ें और इसमें इन्होंने याचिकाएँ खारिज की है, उसकी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसलिए रीट याचिका यहाँ पर खारिज की जाती है। अरुण मंसाली जी जज साहब है। उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत इसमें कोई दम नहीं है। दम नहीं है भैया, सीधी-सी बात इन्होंने बोल दिया है और मानव जाति के लिए सहायता के लिए, सेवाओं के लिए और सहायता के लिए इन्होंने इस रीट याचिका को यहाँ पर खारिज कर दी है। ये चीज़ देखिए। हालाँकि इस आदेश में बहुत सारी चीज़ें गोल-मटोल बताई गई है, कुछ चीज़ें छुपाई भी गई है, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 24/5/2018 को जो आपकी आदेश जारी हुआ था, जिसमें आपको बोनस अंक प्रदान किया गया था, वैकेंसी में बोनस अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया का प्रावधान किया गया था, जिसमें 1 साल पूरे करने पर 365 दिन करने पर आपको 10 बोनस अंक और मेरिट तैयार करते समय 3 साल के अनुभव तक 30 अंक यहाँ पर दिए गए थे और 70% वेटेज योग्यता को दिया गया था। इसमें इसका हवाला दिया है। हवाला किस-किस चीज़ का दिया है मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके बाद भर्ती आई वापस 15/11/2022 को। आपको पता होगा 1259 कुछ ऐसे पदों पर वैकेंसी आई थी नर्सिंग ऑफिसर की, जिसको कैंसिल कर दिया गया था। पिछले साल की बात कर रहा हूँ। फिर इस साल आपके वापस वैकेंसी निकली थी 7020 पदों पर, ठीक है ना। तो उसका भी यहाँ पर हवाला दिया गया, उसमें भी यहाँ पर मेरिट की बात कही गई थी, है ना। और आपके अनुभव प्रमाण पत्र बनाए गए थे, उसमें आपको पता होगा जिन जिन लोगों ने बनाया है, नो नर्सिंग ऑफिसर, नॉन टीएसपी और फार्मासिस्ट के पद जो थे, ठीक है। उसमें जो सभी चीज़ें हैं वो पुरस्कार के लिए यहाँ पर मानदंड थी। इसमें मैं आपको समझाऊँ
तो इसमें इन्होंने आगे बोला है कि इसके बाद जो है 24/5/2023 को वैकेंसी निकाली गई दोबारा, जैसे 15/11/2022 को यहाँ पर कैंसिल कर दी गई थी। फिर यहाँ पर 24/5/2023 को 7,020 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपके 1965 नियम का हवाला दिया गया कि आपको यहाँ पर बोनस अंक मिलेंगे, ठीक है। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर निर्णय लिया गया है सब कमेटी के द्वारा कि जो भी कर्मचारी जिन लोगों ने काम किया था कोविड अवधि में 22 मार्च 2020 के दौरान चिकित्सा सेवाएं प्रदान की थी 13 फरवरी 2022 तक, ठीक है, अलग अलग श्रेणियों में, उनको संविदा तदर्थ अस्थायी आधार पर जो भी अभ्यर्थी थे उन सभी को यहाँ पर बोनस दे दिया गया था। और इन्होंने बताया है कि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बोनस अंक के हकदार रहेंगे ये, क्योंकि इन्होंने काम किया है और काम करना इन्होंने जारी रखा था उस समय, इसलिए यहाँ पर इनको यहाँ पर 15% बोनस अंक दिए गए हैं। बार बार वही चीज़ों का यहाँ पर बताया गया है। मैं कुछ स्पेशल चीज़ आपको दिखाता हूँ अब। दोस्तों इसमें सब कुछ वाला दे दिया गया है। इसमें बताया कि इस दौरान जिन लोगों ने कोविड में काम किया था अतिरिक्त बोनस अंक जिन लोगों को प्रदान किया गया है 15% बोनस अंक जिनको दिया गया है उनके खिलाफ यहाँ पर काफ़ी सारी रीट याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके ऊपर तीखी प्रतिक्रिया हुई है ना। सभी कुछ चीज़ें इसमें समझाई गई है क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है भैया, तो बारीकी से बारीकी हर एक चीज़ जो है यहाँ पर समझाई जाती है। इसको आप एक बार पढ़ना, मेरी राय है अच्छी तरह से। पूरा 19 पेज का नोटिफिकेशन है जिसको मैंने हमारा टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर डाल दिया है। आगे देखिए, इसमें उन्होंने बताया है निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांकित है जो ऑर्डर आया 24/5/2023 को उसमें विरोधाभास है और इसमें एक भेद है बनाया गया था कि याचिकाकर्ताओं की तरह उम्मीदवार होंगे प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 10, 20, 30 बोनस अंकों का यहाँ पर हकदार माना जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि जिन लोगों ने कोविड-19 अवधि के दौरान काम किया है, यदि उन्होंने छोटी अवधि के लिए भी काम किया है तो इससे भी कम हो सकता है, तो उनको 2 वर्ष बिना किसी न्यूनतम संकेत के वे यहाँ पर हकदार होंगे 15 बोनस अंक के लिए, जो पूरी तरह से अनुचित है। इसका स्पष्ट मामला यहाँ पर रीट याचिकाएं जो है दायर की गई थी और भेदभाव मामला था, इसको यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। इसमें जो है एक और आरोप लगाया गया था कि जो ये बोनस वाला ऑर्डर आया है इसमें आरोप लगे थे कि जो है यहाँ पर बोनस अंक जो आपने दिया है वो जो ऑर्डर लाए हो आप उसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई, लेकिन उसमें भी इन्होंने बता दिया है हाई कोर्ट ने कि उसमें अनुमति ली गई थी सब कमेटी की चिकित्सा विभाग की तरफ से, ठीक है। और आपको पता हुआ जब कोई भी नियम निकलता है कोई भी ऑर्डर निकलता है चिकित्सा विभाग की तरफ से तो वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूरी अनुमति के साथ निकलता है। ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़े में निकाल दिया, किसी ना किसी की उसमें अनुमति होती है भैया, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है। और इसमें बता दिया है याचिकाकर्ताओं के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है नहीं हो सकता, जैसा कि इसमें बताया गया है। और बेंच ने लाभ पहुंचाने के महत्व पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। जयपुर में यहाँ पर निर्णय लिया गया था और जिन अभ्यर्थियों ने उस समय राज्य सरकार की मदद की थी, ठीक है, कोविड-19 में राष्ट्रीय आपदा और जनता की सेवा की थी, बड़ी परिस्थिति दी गई थी, उनको यहाँ पर जो है 15% बोनस अंक प्रदान करना इनका जो है कर्तव्य बनता है राज्य सरकार का प्रोत्साहन के रूप में, ताकि वो कंपटीशन में आ सके उन अभ्यर्थियों के जो इनके कंपटीशन में है 20-30 वाले कंपटीशन में आ सके, जिन लोगों ने अपनी जान लगाई कोविड में उनको यहाँ पर पुरस्कार दिया जाए, ऐसा इनका बोला है, इन्होंने बोला है, ठीक है। आगे देखिए, जिन्हें पूर्व की बात ही बोनस अंक मिलते रहेंगे जैसे 1 या 2 या 3 साल पूर्ण होने पर, इसमें कोई बदलाव नहीं है, साफ साफ लिख दिया गया है। अब इससे एक नई चीज़ यहाँ पर जो है उत्पन्न होगी, मुझे पता है 25% बोनस अंक वाला मामला चल रहा है, हालांकि इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और इससे आप जो है चीज़ें देख सकते हो दोस्तों। योजना, ये मतलब जो आपको पहले बोनस अंक मिलता है ना 10, 20, 30, वो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, साफ साफ लिख दिया गया है इसमें, है ना। योजना 1, 2, 3 वर्ष पूर्ण होने पर इसमें कोई बदलाव नहीं है। बोनस अंक देने की व्यवस्था का दूसरा और तीसरा स्लैब, पहले स्लैब में बदलाव सिर्फ एक मंशा से किया गया है। जो पहला स्लैब कौन सा है, 10 वाला, यानी 20 और 30 तो यथावत है, लेकिन उसमें 15% जो बोनस जुड़े हैं वो एक मंशा से यहाँ पर बदलाव किया गया है। अतिरिक्त लाभ प्रदान करना, यानी अतिरिक्त लाभ प्रदान किया गया है ताकि जिन व्यक्तियों के पास कोविड-19 अवधि के दौरान काम किया है एक पद पर यहाँ पर उनको रखा जा सके, ताकि वे उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, कंपटीशन कर सके जिनके पास 20 अंक और 30 अंक है। उनके क्रेडिट के लिए अंक, और जब तक कि उन्हें यहाँ पर उक्त चीज़ें यहाँ पर प्रदान नहीं की जाती जिसका लाभ जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहे वह होगा। आगे दलील दी गई और याचिका द्वारा उठाई गई कि जो भी नियम है 1965 के उसमें संशोधन की आवश्यकता थी और इन्होंने संशोधन किया, जैसा कि 1965 के नियमों का नियम बताता है। 19 अन्य बातों के साथ साथ जो भी आपका बोनस वाला मामला है 10, 20, 30, 1-2 साल, तो उसमें संशोधन किया गया क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी परिस्थिति, काफ़ी जो है खतरनाक परिस्थिति थी और उसमें जो है काफ़ी कर्मचारियों ने यहाँ पर जो है अपनी जान की जोखिम लगाकर इसमें मदद की राज्य सरकार की, तो उनको यहाँ पर एक प्रोत्साहन देना बनता था इनका, इसलिए इन्होंने 15% बोनस अंक का एक अलग इनकी मंशा से एक नया स्लैब पैदा किया। 3 स्लैब होते हैं अपने, एक तो 10 अंक होता है पहला स्लैब, दूसरा 20 और तीसरा 30, तो यहाँ पर एक नया स्लैब इन्होंने पैदा किया 15% बोनस अंक वाला, ताकि ये कंपटीशन में आ सके, ऐसा इनका कहना है।
बाकी तो सब चीज़ें आपके सामने है। वही बातचीत, इसमें सभी चीज़ों का हवाला दे देकर बार बार बोला जा रहा है कि 15% बोनस अंक दिया गया है, 15% बोनस अंक दिया गया है। ठीक है। और जो आपकी कैबिनेट उप समिति की कैबिनेट थी, उसमें कार्रवाई में कोई दम नहीं है, यानी इसकी परमिशन ली गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। सही भी जो भी चीज़ें हुई वो राज्य सरकार की निगरानी में हुई है ना। सभी याचिका जो यहाँ पर खारिज होने लायक है, साफ साफ बोल दिया है अरुण मंसाली जी ने। ठीक है। 25% बोनस वाले के ऊपर मैं फिर कभी आपसे बातचीत करना चाहूँगा, उसके बारे में आप कमेंट करना। और जिसको 25% बोनस अंक चाहिए वो मेरे से जो है व्हाट्सएप पर संपर्क करें, टेलीग्राम पर संपर्क करें। उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं मेरे पास। जिन लोगों को 25% बोनस अंक चाहिए, जिन लोगों ने 15% काम किया है कोविड में, 15% के हकदार है। इसके अलावा जिन लोगों के पास 1 साल से अधिक काम किया है किसी और अन्य विभाग में, तो वो 10% के लिए हकदार है, तो टोटल 25 हो गया, तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं, वही चीज़ें हैं जिसको हमने पहले आपको समझाया था। देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि जो अभी बोनस अंक के संबंध में जो सूचना जारी की गई थी, वो कैबिनेट उप समिति के निर्णय के बाद ही जारी की गई थी, साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है। और मंत्री के द्वारा, यानी जो चिकित्सा मंत्री है, उसके द्वारा यहाँ पर अनुमोदन ले लिया गया था। एक आरोप लगाया था कि चिकित्सा मंत्री के द्वारा यहाँ पर आपने अनुमोदन नहीं लिया, परमिशन नहीं ली, और आपने सीधी सीधी इन्होंने विज्ञप्ति निकाल दी और बोनस अंक के लिए विज्ञप्ति निकाल दी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अनुमति ली गई है मंत्री के द्वारा और कैबिनेट उप समिति के द्वारा। इसके अलावा जिन लोगों ने कोविड में काम किया है, चाहे 1 दिन काम किया हो, 730 दिन काम किया हो, उनको यहाँ पर बोनस का यहाँ वैसे वादा नहीं किया था नियुक्ति के समय, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक प्रोत्साहन चीज़ है, तो इसको यहाँ पर देना बनता है, ऐसा इन्होंने बोला है। विद्वान वकीलों ने सभी कुछ चीज़ें और सभी कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर हाई कोर्ट में उपलब्ध करवा दी है, और ये वापस वही चीज़ें हैं मार्च 20 से फरवरी 22 के दौरान। बधाई हो सभी लोगों को, ये बहुत ही अच्छी आपके लिए उपहार मिला है दोस्तों। जिनके परसेंटेज ज़्यादा है 12th में, 12वीं क्लास में और नर्सिंग में जिनके परसेंटेज काफ़ी हाई है, तो उनका सीधा सीधा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा 15% से। बहुत ही अच्छा अवसर आया है, किस्मत वाले हैं वो लोग जिन लोगों के 12th में, 12वीं में और नर्सिंग में परसेंटेज ज़्यादा है, वो सीधा 15% लेकर फटाफट यहाँ पर परमानेंट हो जाएंगे। और जो भी हो जाए भैया, मिठाई ज़रूर खिला देना यार, ठीक है। या कभी कुछ काम पड़े तो ज़रूर जो है हमारी आप मदद करना। जिन लोगों ने कम वेतन पर काम किया कोविड अवधि के दौरान, जिन लोगों ने जान की जोखिम लगाई, वो सभी 15 अंक के हकदार होंगे। बार बार यही बात दोहराई जा रही है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों का, नई नई चीज़ों का हवाला दिया जा रहा है। आप सभी को पता होगा, केस जीतने के लिए यहाँ पर बहुत सारी दलीलें देनी पड़ती है, बहुत सारा हवाला देना पड़ता है, उदाहरण देने पड़ते हैं, है ना। भावनाओं से खेला जाता है, सच्चाई से रूबरू कराया जाता है, जो भी चीज़ें होती है उन सभी से यहाँ पर रूबरू कराया जाता है। देखिए, इसमें बताया है जिन लोगों ने कोविड में काम किया है वो 15% के हकदार होंगे, और इसके अलावा 10 बोनस अंक प्राप्त करने के लिए 365 दिन और मिलेंगे। 20 बोनस अंक 2 साल, या फिर वो वही बात है 10-20-30 के लिए ना, इसमें कोई वाली बात नहीं है। बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने है। चलिए, और तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें, मैंने आपको यहाँ पर पूरा कुछ समझाने की कोशिश की है। बाकी तो आप भी समझदार हो, आपने जो है पूरी चीज़ें अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ ली होगी। इसमें विभागों के नाम भी बताए गए हैं, बीपीएल, जीवन रक्षा कोष, एमआरआईएस, है ना, संविदा 108, उन सभी को यहाँ पर बोनस अंक मिलेगा। 108 का नाम नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री की यहाँ पर मंजूरी की आवश्यकता थी, जिसको ली गई थी। देख सकते हो सभी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं छोड़ी कि जिससे जो है ये वापस दिक्कत में आए। बाकी तो बाहर के राज्य वालों को इन्होंने जो है मना कर दिया है कि जो बाहर के राज्य वाले हैं उनको यहाँ पर कोई बोनस अंक नहीं मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ वो भी, और कुछ चीज़ दिखती है तो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है यार। वीडियो लंबी हो जाती है अगर इसको शॉर्टकट में मैं समझाऊँ तो। इसमें इन्होंने बताया है कि मंत्री जी ने जो वादा किया था कोविड-19 में जिन लोगों ने काम किया है उनको प्राथमिकता मिलेगी, वो इन्होंने पूरा कर दिया है। महामारी थी और यह उम्मीद करने के लिए राज्यों को वादा करने के बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए था, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। हालांकि चीज़ें इन्होंने बिल्कुल उसको सही बताई है कि कोई बात नहीं है, वादा किया था तो वादा निभाया, वही गाना याद आता है मेरे को। चलिए, और इसमें इन्होंने बताया है कि जो योजना है 1 साल, 2 साल और 3 साल पूर्ण होने पर इसमें कोई बदलाव नहीं है भैया। ठीक है। बाकी जो 15% बोनस है वो अलग चीज़ है, और 1-2 साल वाली वो अलग चीज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, हाई कोर्ट का फाइनली अंतिम निर्णय आ चुका है, और बधाई हो, टेंशन फ्री हो जाओ अब सब।
अभ्यर्थियों और प्रोविज़नल लिस्ट की तरफ ध्यान लगाओ। डीवी सभी का हो चुका है, सभी भर्तियों का। अब जो लिस्ट आनी है वो प्रोविज़नल आनी है, ठीक है। अब प्रोविज़नल लिस्ट आएगी और जिन लोगों को टेंशन हो रही थी कि मैंने तो यार 1 दिन काम किया है, 10 दिन काम किया है, 15 दिन काम किया है या फिर 1 महीने काम किया है तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर सबको बोनस मिल रहा है। लूट गया है माल, लूट लो। गेहलोत साहब ने बोल दिया है कि जिसको जितना लूटना है लूट लो। हमने जो है सभी कुछ चीज़ें यहाँ पे लुटा दी है, आपके लिए पूरा हमारा प्यार बरसा दिया है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई विचार हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बस इतना ही इस वीडियो में।